साल में 6 महीना अनाज खाते, 6 महीना कीड़ा मकोड़ा जीवन खा करके जीवन यापन करते हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है, न आगे नाथ है न पीछे पड़ा। और उसी से प्रभावित होकर हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार ने, हम लोग नहीं जान रहे थे कि ये महादलित शब्द छोटा सा बीज इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन जाएगा, जिसमें 10 माजी कौशल विकास योजना, 2 लाख विकास मिल और 3 डिसमिल जमीन देने का अलाउंस किए महादलित बच्चे को पोशाक की राशि। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हमारे दादा श्री रवीश नारायण सिंह जी और मंच पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के वरिष्ठतम मंत्री संसदीय कार्य मंत्री परम आदरणीय विजय बाबू, मंच पर उपस्थित हैं जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय बाबू, मंच पर उपस्थित है हमारे राजन बड़े भाई भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी, मंच पर उपस्थित है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री भाई सुनील कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित है। 25 दिसंबर 2008 को जब महादलित का उत्पत्ति किए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उसी संदर्भ में हमने 25 दिसंबर 2008 को महादलितों का सम्मेलन किया था, जिसमें 5 लाख उत्तर बिहार के अनुसार जमा हुए थे। और उसी सम्मेलन का उपज आज मैं तीसरी बार 2010 से लेकर के 2020 से लेकर 27 तक हम कंटिन्यू हैं। और उसी समय हमने कहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुजरी के लाल, जिस समाज की आज आपने चिंता कर रहे हैं, उस समाज साल में 6 महीना अनाज खाते, 6 महीना कीड़ा मकोड़ा जीवन खा करके जीवन यापन करते हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है, न आगे नाथ है न पीछे पड़ा। और उसी से प्रभावित होकर हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार ने, हम लोग नहीं जान रहे थे कि ये महादलित शब्द छोटा सा बीज इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन जाएगा, जिसमें 10 माजी कौशल विकास योजना, 2 लाख विकास मिल और 3 डिसमिल जमीन देने का अलाउंस किए महादलित बच्चे को पोशाक की राशि, ये सब व्यवस्था की। तो उस व्यक्ति का नाम है महादलित को अगर कोई देखा है, व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और 2006 में एकल पद पर आरक्षण देकर के, आप लोग सभी मीडिया के लोग जानते हैं, कभी हमारे जानते थे, उन्होंने राजनीतिक सत्ता में ला करके मुखिया, सरपंच समिति, पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख और जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। मैं कहना चाहूंगा आप लोग के बीच में, आप लोग के समक्ष में कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया, वह व्यक्ति समय समय पर हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार को धोखा देने का काम किया। माननीय मुखिया को ही धोखा नहीं दिया, पूरे समाज को धोखा दिया। जबकि उन्होंने 1980 से लेकर के 2023 तक विधायक से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन समाज के लिए कोई ऐसा बड़ा लकीर नहीं खींचा। उन्होंने समाज के लोगों को बातें बातें मुरझा कर रखा और इसके लिए कोई काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री आज नहीं रहते, उनका बेटा अनुसूचित जाति मंत्री नहीं बनते,
आप पत्रकार हमें पूछते हैं, जीता कहते हैं तो आपके पीछे कौन किसका मोहर है? मैं कहना चाहूंगा दिल पीछे कर्म का मोहर है। आप मांझी के बेटे के पीछे पर किसका मोहर है? जीतन राम मांझी का बेटा। आप ही मीडिया वाले कहते हैं अनुसूचित जाति के मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे, लेकिन रमेश सदा के बारे में कोई नहीं जानते हैं किसका बेटा है, किस मंत्री बनने जा रहा है। उनके पीछे पिता का मोहर है, हमारे पीछे नीतीश कुमार और कर्म का मोहर है। कर्म के बल पर आप में जो देख रहे हैं, कोई पूछते हैं क्या विकल्प है, क्या है? नीतीश कुमार विकल्प है, कोई जीतन राम मांझी विकल्प नहीं है। विकल्प है मेरा 2024 का, और कर्म के आधार पर मैं 24 में चलिए हो गया 24 में उनको नाक और चबा देंगे। इन्हीं संसदों के साथ जय नीतीश कुमार, जय बिहार। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय बड़े भाई, माननीय कि जिस समाज के उत्थान के लिए अन्य नेता ने लगातार संघर्ष किया और जिस दशरथ मांझी को पूरे देश में दिखाने और समझाने का काम किया, इसलिए नहीं कि दशरथ मांझी बिहार के थे, बल्कि इसलिए कि जो लोग हजारों वर्ष तक छुआछूत का दंश झेला, जिस समाज ने लंबी, जिसको बोलते हैं समाज में अपमानित होकर के भी जिनको रहना पड़ा, उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के इलाज के खातिर पूरे पहाड़ को काटने का काम किया। और माननीय नेता ने पूरे देश और दुनिया को उस व्यक्ति से परिचय कराया। न सिर्फ परिचय कराया, बल्कि अपने जगह पर बैठा करके उनको सम्मानित करने का काम किया। और वैसे समाज के लोग जो इस समाज से आते थे, उनको ये अभिमान देने का काम किया कि जो व्यक्ति समाज के लिए आगे बढ़ के काम करता है, उसको समाज और उसको नेता, चाहे उसको मुख्यमंत्री, रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और दशरथ मांझी जी के जाने के बाद इस प्रदेश में उनके नाम को जीवित रखने के लिए और उस समाज के जो सबसे दलितों में भी महादलित समाज था, उस समाज के लोग को ये ध्यान रखने के लिए कि दशरथ मांझी इस परिवेश में एग्जिस्ट करते थे और उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ काट करके, और जिसको बाद में माउंटेन मैन कहा गया, और उनके ऊपर बॉलीवुड के कलाकारों ने, अभिनेताओं, निर्माताओं ने मूवी भी बनाया जो कि बहुत फेमस भी हुआ। उनके नाम पे योजना की शुरुआत की कि जो लोग इस समाज से आते हैं उनको यह एहसास हो कि दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ करते हैं, उसको समाज रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और मैं समझता हूँ माननीय नेता ने इस महादलित समाज के लिए, जिस बिहार का बजट 40 करोड़ रुपया था, 38 कुछ करोड़ रुपया था अनुसूचित जाति जनजाति का, आज 1800 करोड़ के आसपास की योजना इस बिहार में है। और हम मानते हैं कि महादलित परिवार के एक व्यक्ति होने के नाते कि कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति महादलित का कल्याण उसी महादलित में पैदा करके ही कर सकता है। नीतीश कुमार उसके लिए नजीर हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के तमाम महादलितों के उत्थान के लिए कई कई नई योजनाओं की शुरुआत की। और इस प्रदेश में अगर इस प्रदेश में अपने जगह पर अगर मुख्यमंत्री चुनने का भी जब समय आया, तो माननीय नेता ने महादलित परिवार के मांझी समाज के व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद दिया। ये बात अलग है कि अब आज वो लोग अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन उनके पास न मुख्यमंत्री बनने की हैसियत थी, न मुख्यमंत्री बनने का समर्थन था। ये सिर्फ माननीय नेता की सोच थी कि हमें एक महादलित परिवार से व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बाद बनाना है। और माननीय नेता ने मांझी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और आज दोबारा खुशी की बात है कि हमारे यहाँ आज रत्नेश सदा जी जो हम लोग के पार्टी के एक मजबूत, पूरे नॉर्थ बिहार के और पूरे बिहार के एक मजबूत साथी हैं, जिन्होंने अपने खून पसीना से इस पार्टी को सींचने का काम किया है और 3 बार के विधायक हैं। माननीय नेता ने, जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, कभी जीवन में उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा कि बिहार के मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। आज माननीय नेता ने उनको मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया है, मंत्रिमंडल में जगह दिया है।
हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके आने के बाद पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी। और माननीय जो हमारे दशरथ मांझी जी के पुत्र भगीरथ मांझी जी और उनके दामाद मिथुन मांझी जी भी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इससे मांझी समाज से लेकर पूरे महादलित परिवार में एक नए उत्साह का संचार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के सुपुत्र भागीरथ मांझी जी और उनके दामाद भागीरथ मांझी जी के दामाद मिथुन मांझी जी के मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय वशिष्ठ बाबू, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी, माननीय मंत्री सुमित जी और पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के माननीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री संतोष निराला जी और सम्मानित भागीरथ मांझी जी, मिथुन मांझी जी और सत्येंद्र मांझी जी और कार्यकर्ता साथी, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज दशरथ मांझी जी के सुपुत्र भागीरथ मांझी जी का पार्टी का सदस्यता इन्होंने ग्रहण किया है। इनके साथ मिथुन मांझी जी, इनके दामाद दशरथ मांझी जी, जो पर्वत पुरुष के नाम से विख्यात, जिनको हमारे नेता ने एक पहचान देने का उन्होंने काम किया दुनिया भर में। जनता दरबार में जब दशरथ मांझी जी आए थे तो अपना चेयर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चेयर पर उन्हें बैठाकर उनको सम्मान देने का काम किया। कई भी योजना दशरथ मांझी कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके द्वारा निःशुल्क जो है व्यापारियों का प्रशिक्षण, युवा युवती युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कई कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके सम्मान में, दशरथ मांझी के सम्मान में करने का काम किया। सब लोग जानते हैं, अवगत भी। उनके सुपुत्र आज पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। हमें प्रसन्नता है, खुशी है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने पिता के प्रतिष्ठा के अनुरूप वो अपने समाज को जगाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, उसकी राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी स्तर पर उसको, समाज को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। और आज माननीय मंत्री नए रत्नेश सदा जी, जिनको आप लोग जानते हैं कि 3 बार हमारे पार्टी के विधायक रहे हैं और बहुत कर्मठ, और हमारे पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। अपने क्षेत्र से लगातार मजबूत साथी हैं। पूरे बिहार में जो इस समाज है, इस समाज को दशा दिशा देने का काम कर रहे हैं। अगले पंक्ति में लोग जो है उसको आगे सब लोग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार ये प्रयत्नशील रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको अवसर दिया है, माननीय मंत्रिमंडल में जगह दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से आज मिलन समारोह में मैं उनके इस माध्यम से उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपकी जो कर्मठ, जो हमारे पार्टी के नेता हैं, उनको आपने अवसर दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी भी पूरे समाज को लेकर चलेंगे और समाज पूरे बिहार को लेकर सबके लिए काम करेंगे। और जो दशरथ मांझी जी हैं, सुपुत्र जो भागीरथ मांझी जी हैं और मिथुन मांझी जी भी हैं, समाज को आगे बढ़ाने में अपना और संगठन को और हमारे पार्टी को
मजबूत करने में अपना अहम भूमिका निभाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इन्हीं विश्वास के साथ मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस आशा उम्मीद विश्वास के साथ आप जनता दल यूनाइटेड पार्टी हमारे माननीय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय वशिष्ठ बाबू के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय संजय झा जी, अशोक चौधरी जी, रत्नेश झा जी, सभी माननीय में विश्वास व्यक्त करते हुए आपने जो सदस्यता ग्रहण आज किया है, मैं तहे दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमें विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जब भी जरूरत हो आप हमें याद करने का काम करेंगे, निश्चित ही आपके खिदमत में तत्पर हम तैयार रहेंगे, पार्टी हमेशा आप पर ध्यान रखेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यहाँ बैठे तमाम लोगों के प्रति मैं और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, रत्नेश सदा जी को, कि इन्होंने आज इनको रत्नेश सदा जी माननीय मंत्री के रूप में आज इनका शपथ हुआ है। मैं इनको ढेर सारी बधाई देता हूँ कि बेहतर आप बिहार के विकास के लिए बेहतर काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुझे आशा है। और आगे के लिए मैं माननीय जो हम सबों के नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि हम सबों को आशीष वचन भागीरथ माझी जी के, मिथुन माझी जी के मिलन समारोह पर और इनके स्वागत में, माननीय रत्नेश सदा जी के स्वागत में आपका आशीष वचन हम सबको मिले। धन्यवाद।